हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज लाइट चैप्टर में हम वन शॉट पे पूरा चैप्टर जो है फिनिश करेंगे और लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं आई नो, बट इस लेसन में जो लेसन का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पूरा लेसन एक बार में ही खत्म कर देंगे। तो आज फायदा ये होने वाला है कि लाइट चैप्टर से जितने भी ईच एंड एवरी टॉपिक आपके आज एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते हैं। आई होप आपको सारी वीडियोस जो भी आप देख रहे हो, आपको सारी क्लासेस समझ आ रही होंगी। ओके, सो आई एम योर साइंस टीचर। बेसिकली केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, बट आपको साइंस पढ़ाती हूँ। तो प्रतिभा सक्सेना, माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 678, इसको आप ज्वाइन करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लाइट ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है, कैसा है, ये आपने ऑलरेडी 6 क्लास में भी पढ़ रखा है, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, लाइट एक्चुअल में क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब देख पा रहे हैं, एवरी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब देख पा रहे हैं ना, तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उस पर लाइट जो है पड़ रही है और उसको विजिबल बना रही है ना। राइट, उस पे क्या पड़ रही है? लाइट पड़ रही है, उसको विजिबल बना रही है। देखो इसके नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है कि नोट्स कहाँ है, नोट्स कहाँ है, ये सब बेकार की बात है। वो नोट्स मिल जाएंगे, बस समझो यहाँ पर। अब लाइट जो है ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। ड्यू टू लाइट हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लाइट है बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इवन जो सन से आने वाली रेज है वो भी स्ट्रेट आती हैं, ठीक है। अपने पाथ पर स्ट्रेट ही होती हैं वो। और यहाँ मैं वर्टिकली की बात नहीं कर रही हूँ या एंगल की बात नहीं कर रही हूँ कि 90 डिग्री एंगल बनाती है, बट उनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है। जैसे अब हम पिक्चर की मदद से समझेंगे। ये एक विंडो है। इस विंडो में इस विंडो में ये जो लाइट है, आगे क्या है? लाइट है। ये येलोइश जो आपको दिख रहा है, ये लाइट वाला पोर्शन है, तो ये लाइट है। और इस इस लाइट को एक ये जो आई बनी हुई है, इस आई की मदद से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि वहां पर इस विंडो के इस तरफ जो है लाइट है। ठीक है, कैसे? देखो, एक शीट मैंने ये लगाई, दूसरी शीट मैंने ये लगाई, तीसरी शीट मैंने ये लगाई। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड थी। फर्स्ट वाले में ओनली वन होल है और सेकंड वाली में भी ओनली वन होल है, बड़ा सा। और थर्ड वाली में छोटे छोटे होल है लेकिन बहुत सारे होल हैं। तो ये जो आंखों तक जो रोशनी पहुंच पा रही है इस खिड़की के थ्रू, इस विंडो के थ्रू, वो इन सारे होल से होते हुए जाकर और इस होल से निकल करके फिर इस होल से और हमारी आंख तक पहुंच पा रही है। तुम्हें बताने का मतलब मेरा बस इतना है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। दैट्स वाई वो एक होल की मदद से एक सीधी लाइन बना करके आंखों तक पहुंच पा रही है। तो लाइट क्या है? लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये इसकी खास बात है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब लाइट में एक एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन क्या है? ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ, या इसको फ्रॉम अ स्मूथ, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रॉम अ ओपेक। ओपेक तो जानते हो, ओपेक सरफेस, जिसमें आर पार हमें ना दिख पाए। ओपेक सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ओपेक सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है? जब बाउंसिंग बैक लाइट जो है बाउंस बैक हो जाती है किसी भी ओपेक सरफेस से। ओपेक मतलब कि जिसके आर पार का हमें ना दिख पाए। तो जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट डली इस मिरर पे और ये मिरर ओपेक है, यहाँ से टकरा करके आंखों तक पहुंच रही है। तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन का अगर हमें फिनोमेना समझना है, तो ये हो गया हमारा सरफेस। ठीक है, कोई भी सरफेस। ये हो गई हमारी लाइट जो आ रही है सरफेस तक, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये हो गया इंसिडेंट रे।
ठीक है। और बच्चों जब ये टकरा करके वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, उसी डायरेक्शन का मतलब है कि एक एंगल बना करके वापस हो जाएगी। उसी डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, मीन्स जहां से आई थी, तो ये उस एक एंगल बना लेगी। और वो एंगल हमेशा हम नॉर्मल के थ्रू देखते हैं। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो ये क्या है? एक नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जब बड़े क्लास में आओगे तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। ये जो बाउंस बैक हुई लाइट, इसको बच्चों क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से उस रे को हमने नाम दे दिया। जब वो आ रही थी तो हमने बोला ये एक इंसिडेंट रे है, जब वो जा रही थी तो हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे है। जब इसने एक एंगल बनाया और जिसके कंपैरिजन में बनाया, ये एक नॉर्मल हम मान लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है। नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन मतलब कि हमने मान ली है यहाँ पर एक लाइन है। इमेजिनरी लाइन गलत हो गया थोड़ा सा, इसको इरेज कर देते हैं। इमेजिनरी लाइन तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू हम एंगल्स को देखते हैं। तो ये हो जाता है, ये वाला एंगल जो होता है इसको बोलते हैं एंगल आई, क्योंकि इंसिडेंट एंगल है तो इंसिडेंट का आई ले लिया, इंसिडेंट एंगल मतलब एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे है, यह वाला एंगल जो है बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू कंपैरिजन में, देखो ये वाली इस लाइन को, तो इसको बोल देते हैं एंगल आर। आर का रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड का आर ले लिया हमने, एंगल आर बोल दिया। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, जिस पॉइंट पर आकर के टकरा रही है, उसको क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो समझ गए तुम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या, इंसिडेंट क्या होता है? जिस पॉइंट पर आकर के लाइट टकराती है। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो रे आ रही है, टकरा रही है सरफेस पे और वापस चली जा रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे, या ऐसे लिखते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम एंगल आई से लिखते हैं। ऐसे ही हम बोलते हैं इसको क्या? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन पूरा नहीं लिखूंगी अब मैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल, एंगल आर। तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट क्या है? लाइट एक रे है, पॉइंट ऑफ बहुत सारे पार्टिकल्स जो मिलते हैं तो एक रे बनाते हैं। मतलब कि एक लाइट जो है कैसे मिलकर के बनी होगी? बहुत सारे लाइट जो है किससे मिलकर के बनी होगी? एक ही पाथ पे लीनियर ट्रेवल करते हुए, लीनियरली ट्रेवल करते हुए, लीनियरली ट्रेवलिंग पार्टिकल्स, लीनियरली ट्रेवलिंग पार्टिकल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो वो एक रे बन जाता है जिसको हम लाइट कहते हैं, कॉल्ड रे। ठीक है, और ये लाइट सोर्स से आ रही होती है तो इसे लाइट बोलते हैं। जैसे सन से आती हुई लाइट को, रे को हम लाइट बोल देते हैं। ऐसे ही अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनती है ना? जैसे आप खड़े हो शीशे के सामने और आपकी इमेज बन रही है शीशे पे, आपकी आंखें उस इमेज को देख पा रही हैं। तो ये इमेज क्या होती है, कैसे बनती है, वो चलो देखते हैं। तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट वी सी इन द मिरर, इट इज एग्जैक्टली अ रिफ्लेक्शन। ये जो हम मिरर में देखते हैं अपना फेस, है ना, वो एग्जैक्टली होता क्या है?
वो एग्जैक्टली एक रिफ्लेक्शन होता है। भाई लाइट हमारे चेहरे पे पड़ रही है, चेहरे पे जो लाइट पड़ रही है वही मिरर पे हमें दिख रही है, अपने चेहरे चेहरे को हम उस मिरर पे देख पा रहे हैं, ठीक है, उस लाइट की वजह से। हैंस इट इज नोन एज इमेज ऑफ अवर फेस। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इमेज ऑफ अवर फेस, हमारे चेहरे की जो इमेज बनी है। इन दिस केस अवर फेस इज द ऑब्जेक्ट, हमारा फेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एंड व्हाट वी सी इन द मिरर इट्स इमेज। हमारा फेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और जो हम चेहरे अपना मिरर में देख पा रहे हैं बच्चों, वो इमेज है। द इमेज ऑफ अवर फेस seen in the mirror is formed where light rays are, the image of our face seen in the mirror is formed where light rays after reflection from the mirror seems to originate from। हमें इमेज कहाँ पे बनती हुई दिखती है, फेस की इमेज हमें तब बनती हुई दिखती है जब मिरर पे लाइट रेज आकर के पड़ती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अवर फेस। जो हमारा फेस है, फेस पर लाइट पड़ी और उस फेस पे जो लाइट पड़ी है वही रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पे पड़ती है। कैसे, देखो ऐसे, ये रहा हमारा, ये कोई सपोज सोर्स होगा लाइट का, और यहाँ से लाइट पड़ी हमारे चेहरे पे, ठीक है, और ये चेहरे पे लाइट पड़ करके टकरा करके इस पे हमें इमेज दिख रही है। तो ये जो हमें इमेज यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा चेहरा, ठीक है। द इमेज ऑफ अवर फेस, द इमेज ऑफ अवर फेस द इमेज ऑफ अवर फेस अपेयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। और हमें इमेज जो है हमारे फेस की कैसे दिखती है, अपेयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे दिखती है हमें, ठीक है। द इमेज ऑफ अवर फेस अपेयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती हुई हमें इमेज दिखती है। तो कुछ इस तरीके से इमेज बनती है। अब ये इमेज बच्चा दो तरीके की होती है, रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो जो रियल इमेज होती है उसकी अपनी खास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन्हें याद करते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसकी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, फिर उनको भी हम देखेंगे। इट इज एन इमेज, रियल इमेज क्या होती है, एक ऐसी इमेज होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो कि हमें स्क्रीन पे मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे मिल जाती है, मतलब जैसे जो इमेज होती है वो हमें सिनेमा स्क्रीन में जो दिखती है वो एक कैसी इमेज है, रियल इमेज है। when the light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from the mirror, when it result in the formation of real image। real image कब बनती है, जब किसी जब किसी ऑब्जेक्ट से, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से कोई लाइट रे, यहां पर कोई आपका मिरर है, ठीक है, मिरर को अभी हम कैसे दिखाएं, चलो ऐसे दिखाते हैं, एक मिनट। मिरर आप देखोगे कि मिरर जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो ऐसे बनाते हैं उसको। दो तरीके के मिरर होते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। ये होता है कॉनकेव मिरर, अभी आगे पढ़ेंगे। तो लाइट इससे आकर के टकराती है, ठीक है, और यहाँ पर इस बात पे चली गई एक लाइट की रे, फिर दूसरी लाइट की रे आती है, वो भी आई, टकराई, चली गई। तीसरी लाइट की रे आती है, वो भी आई, टकराई, चली गई। तो इस तरीके से जो एक पॉइंट पे जब मीट करती है वो, यहीं पर ही क्या बनता है, इसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं, आगे बड़े क्लास में पढ़ोगे फोकस पॉइंट। और ये फोकस पॉइंट जो मिलता है, जो एक जगह पर ये मीट हो रही है ना एक जगह पे, इस मीट होने की वजह से ही हमें एक रियल इमेज मिलती है, ठीक है, रियल इमेज मिलती है। तो बातें तो मैं बहुत बड़ी बड़ी आपको अभी बता सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम 7th क्लास में हो, और तुम्हें जब 9th क्लास में कम से कम तुम जब आओगे तब तुम अच्छे से इस चीज को समझोगे। तो रियल इमेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी जानो पहले तुम। इट इज एन इमेज, ये एक ऐसी इमेज होती है जो स्क्रीन में हमें स्क्रीन पर बनती हुई दिख जाती है, जैसे कि आप सिनेमा स्क्रीन देखते हो, सिनेमा हॉल वगैरह, मूवी तो देखी ही होगी, हाँ, अभी पठान देखने जाओगे शायद आ रही है। when the light rays coming from an object actually meet at a point after reflection from the mirror। तो यहाँ पर एक्चुअली जब मीट होती है, लाइट की रेस आती हुई दिखती है और मीट होती है, तब हमें एक रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू जो ये मीटिंग हुई, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हुआ ना, मिरर से टकराई और वापस आ गई, तो इसको हम एक्चुअली जब ये मीट होती है तो ये एक इमेज बनाती है जिसको हम रियल इमेज कहते हैं। क्या समझ पाए तुम मेरी बात? जैसे कि ये तुम देख रहे हो, ये भी एक मिरर है और इस पे एक रियल इमेज बन रही है, जैसे थी वो पिक्चर उसी की रियल इमेज बन गई, जो की त्यों बन जाना। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, ये एक ऐसी इमेज होती है जो कि आपकी
लाइक इट सीम्स टू बी अपेयर, मतलब ये ऐसा लगता है जैसे बन रही है, जैसे इट इज एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, ज्यादा ही डार्क हो गई है। चलो, ये ऑब्जेक्ट पे ये नहीं अपेयर होती है। डू नॉट, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, जो आपका प्लेन मिरर होता है वो जो है ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, प्लेन मिरर जो होता है आपका नॉर्मल जो घरों में मिरर होता है वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि वहां पर जब लाइट आती है तो टकरा करके एक जगह मीट नहीं करती, इसलिए वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। तो व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट आती है आफ्टर मीटिंग या रिफ्लेक्शन के बाद में मीट करती है फ्रॉम द मिरर, देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। लेकिन ये जो मीट करती है, ऑब्जेक्ट अपेयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये अपेयर होती है मीट करती हुई, एक्चुअल में मीट नहीं करती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट पास द स्क्रीन और कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पर रिसीव ही नहीं होती है इमेज, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो मीट हो रही है, बट वो मीट नहीं होती है बच्चा। तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनाती है। वर्चुअल मतलब आभासी, हमें ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई ना कोई वहां पर बन रही होगी इमेज। अब बच्चों बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? दरअसल इनको स्फेयर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक स्फेयर का ही पार्ट होते हैं। हमने एक स्फेयर ड्रॉ किया है, देखो जरा, और इस स्फेयर को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, इस स्फेयर को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें, यानी कि अगर हम कट कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो यहां से कट करके जो हमें इमेज में जो हमें मिरर मिलेंगे, इन्हीं को ही हम कहते हैं मिरर्स। ठीक है, कैसे मिरर? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, और यहां से हमें दो तरीके की मिरर्स मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों वो? एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ये दो टाइप उसके होते हैं जो अभी हम देखेंगे आगे। तो एक एक आपका स्फेयर से अगर हम कट कर दें और मिरर निकालें तो आपके स्फेरिकल मिरर्स निकलते हैं, इसीलिए इसको स्फेरिकल बोलते हैं। तो चलो थोड़ा सा रीड करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। तो ऑल द एक मिनट रुकना। ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट, ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट, सारे ही मिरर स्ट्रेट नहीं होते, जैसे कि आपके प्लेन मिरर होते हैं घरों में, जरूरी नहीं वो वो जो है स्ट्रेट ही हो। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कर्व्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहां से एक हमने निकाला मिरर, तो ये एक मिरर बनाएगा, बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा? और यहाँ से काटेंगे तो एक मिरर और बनाएगा। इसी के ही आधार पर ये दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वो देखेंगे हम कैसे। तो यहाँ पर देयर इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ कर्व्ड मिरर, दैट इज स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड मिरर का कॉमन एग्जांपल होता है स्फेरिकल मिरर। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास नोन एज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर आखिरकार है क्या? ऐसे मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझते हो क्या? जो अभी मैंने पीछे पिक्चर बनाई थी, पीछे पिक्चर बनाई थी रिफ्लेक्शन जब मैंने पढ़ाया था, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है? ये सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि इससे ही लाइट टकरा करके वापस जा रही है, तो इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो येलो पेन तो दिखेगा नहीं तुम्हें, देखो, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं जो हम लोग कर रहे थे। तो बच्चों, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कोई स्फेरिकल मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, अब तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझ गए, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपकी, वो कैसी हो? वो एक पार्ट हो किसकी? एक हॉलो स्फीयर की, खाली एक गोला हो, जैसे अभी मैंने बनाया है खाली गोला स्फीयर बनाया है, और ग्लास का हो, कांच का बना हुआ खाली गोला हो, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो आपकी अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। मतलब ये किसका पार्ट हो? एक हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या तुम समझ पाए? उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये याद रखोगे आप लोग। चलो, अब ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो। इमेज फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर,
पहले तो हम देखेंगे क्या बनती है स्फेरिकल मिरर, कैसे कैसी इमेज बनाते हैं, और उसी के ही साथ में ही हम देख लेंगे कि ये होते कौन कौन से हैं। क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है और जो कॉनकेव मिरर होता है, वो दोनों ही अलग अलग तरीके की इमेज बनाते हैं। तो इसी के आधार पर हम देख लेंगे, इसी के बेसिस पे, कि भैया ये कौन कौन से होते हैं। तो इट इज अ फैक्ट दैट द स्फेरिकल मिरर फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर मिरर जो है इमेज बनाते हैं, फॉर्म करते हैं एक इमेज, जब उनके सामने ऑब्जेक्ट रखी होती है, फ्रंट ऑफ देम, यानी कि उनके सामने जब ऑब्जेक्ट रखी होती है। सो दीज इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट से लाइट आती है और फॉल होती है, गिरती है मिरर पे, है ना, और गेट रिफ्लेक्टेड एंड कन्वर्ज और डाइवर्ज, और रिफ्लेक्ट होती है, टकरा करके वापस आती है, या तो वो कन्वर्ज होती है, एक जगह मिलती है, या डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज का मतलब फैल जाती है। दो तरीके से ही बस ये क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम जो है देखते हैं कि ये इमेज बनाता है। अब देखो इस बात को थोड़ा सा समझना, ये आपका मिरर है, ये इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये भी आगे पढ़ोगे आप। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें क्या होता है, देखो कॉनकेव मिरर में अभी आप देखोगे आगे, तो वहीं पर ही देख लेंगे, यहाँ लाइट आई और वापस हो गई, अभी पीछे भी देखा था। ऐसे ही ये कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, टकरा रही है और वापस हो जा रही है, फिर टकरा रही है, वापस हो जा रही है, ठीक है। तो कहाँ पर एक्चुअली मीट हो रही है, फिर से चलो बनाते हैं इसको। कहाँ पर एक्चुअली मीट हो रही है ये, देखो जो लाइट है वो आकर के इससे टकरा रही है, मिरर से, और वापस हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो जहां पर मीट हो रही है, ऐसी कई सारी रेज आएंगी, वो एक ही जगह पर जब मीट होती है, यानी कि मीट यानी कि कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज, तो इमेज बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, फॉर्म इमेज। ये हो गया आपका एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप अभी आगे देखोगे तो यहाँ पर ऐसे ही इसमें समझो, इसमें क्या होता है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है, ये वाली, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब क्या, जिससे वो टकराएगी, दोनों में अंतर ही यही है, कॉनकेव में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जबकि कॉनकेव में ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है। तो कॉनकेव में जब लाइट आएगी तो देखो कैसे बनेगी, इस तरीके से लाइट आएगी और स्प्लिट हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जा रही होगी। तो इसलिए ये क्या होगी, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्ज होना, ठीक है, मीट नहीं होगी एक जगह पर। तो इस तरीके से ये जो है इमेज फॉर्म करता है, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि बनेगी ही नहीं, ऐसा लगेगा कि जैसे बन रही है। तो ये जो वापस हो रही होगी इन्हीं की ही, यहीं पर ही कहीं पर ऐसे करके ये लाइट जो है यहाँ पर कहीं वर्चुअल इमेज बना रही होंगी, ठीक है। ये आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब तुम बड़े क्लास में आओगे, अभी मैं तुम्हें हाई लेवल का थोड़ा सा पढ़ा दे रही हूँ। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तो दो तरीके के मिरर होते हैं, ये इमेज बनाते हैं बच्चों। और जब आप स्पून में देखते हो तो वो भी एक मिरर का काम करता है, स्पून जो होता है ना वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है, तो वो भी एक किसका काम करता है, मिरर का काम करता है, और वहां पर क्या बनाता है, इमेज बनाता है। तो अब चलो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। हमने दो तरीके के मिरर पढ़ लिए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो अब इसको तो चलो देखते हैं। एक शाइनी स्टील का चम्मच लो, स्पून लो, और रिप्रेजेंट करो उसको, वो रिप्रेजेंट करता है खुद को एक कैसे, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। शाइनिंग शाइनी स्टील का स्पून जब आप लेते हो तो वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। आ, मतलब कभी वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, एज वेल एज वो कॉनकेव मिरर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो वो जैसा जब इमेज बनाएगा, जैसा जब वो जिसके तरह बिहेव करेगा, जैसे कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो वो अलग तरीके की इमेज बनाएगा, जब कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है तो अलग तरीके की बनाएगा। अब देखो कब वो कॉनकेव की तरह बिहेव करता है, कब वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करता है, चलो वो देखते हैं। तो एज अ फ्रंट साइड और इनर साइड, जिसको फ्रंट साइड कहते हैं या इनर साइड कहते हैं, अंदर वाला जो पार्ट होता है चम्मच का, बैंड इनवर्ट्स होता है, जो अंदर के लिए कैसा होता है, अंदर के लिए ये ऐसा होलो होता है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये फ्रंट साइड होती है। तो ये एक कॉनकेव मिरर की तरह
होती है, ये क्या होगा, एक कॉनकेव मिरर की तरह होगा, ये वाला। और इसके बैक साइड वाला जो है वो कॉन्वेक्स मिरर बना रहा होगा, ठीक है। जो बैक साइड होगा, आउटवर्ड साइड, वो कॉन्वेक्स मिरर बना रहा होगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। तो बैक साइड से अगर लाइट टकराएगी तो अलग तरीके की इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट अलग तरीके का इमेज ऑब्जेक्ट का देगा। जबकि जो इनवर्ड वाला होगा, जो इनर साइड होगी, उसमें अलग तरीके की इमेज देगा, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, ये जो स्पून है, स्पून के अंदर वाला हिस्सा कॉनकेव की तरह बिहेव कर रहा है और बाहर वाला हिस्सा कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो चलो फिर इसको देखते हैं। अब कॉनकेव मिरर फिर होता क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। एक मिरर ऐसा जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब है पॉलिश्ड सरफेस उसकी कॉन्वेक्स हो, बाकी कॉनकेव हो। इसको सबसे अच्छा तरीका याद रखने का ये है कि कॉनकेव मिरर वो है जो एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनाए। केव, केव बना रहे हैं ना, केव ऐसी ही होती है। तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। तो ये एक क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आकर के लाइट टकरा करके चली जाएगी। और ये क्या है, एक, ये कैसी है, पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड मतलब इसको पॉलिश कर दिया गया है, यानी कि आर पार नहीं जा पाएगी लाइट। तो ये हो जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर अभी पीछे भी बनाया था मैंने। तो ये कॉनकेव मिरर की क्या क्या खास बातें हैं वो पढ़ते हैं, चलो। तो बच्चों, हमारा जो कॉनकेव मिरर है ये रिफ्लेक्ट करता है द पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है इस तरीके से कि आफ्टर रिफ्लेक्शन होता क्या है कि जो लाइट रेज होती हैं, जो भी हमने पीछे बनाकर देखी थी, वो एक जगह पर एक ही पॉइंट पे क्या बनाती हैं, फोकस बनाती हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, और मिलती हैं एक जगह पर, कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जैसा भी हमने पीछे बनाया था, ये इस तरीके से हमने पीछे भी जैसे बनाया था, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है एक ही जगह पे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा हो जाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार ऑफ। अच्छा, एक बार ये भी देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारी बहुत दूर है तो कैसे इमेज बनाएगा। ये पास में बहुत ज्यादा होगी तब तो चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन अगर थोड़ी दूर रखी हुई है तो इमेज कैसे बनाएगा, तो रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज मैम क्या होती है, रियल इमेज होती है जब ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी बन रही हो कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके आपकी एक जगह पर कहीं पे मीट हो रही हो, तो रियल इमेज बना देगा ना। और अगर जब मीट नहीं होगी तो कैसी बनाएगा, ऐसा लगेगा कि बन रही है बट एक्चुअल में वो नहीं बन रही होती है। ठीक है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल। और रियल कैसी होगी, जो कॉनकेव बनाता है, क्योंकि मीटिंग होती है लाइट की। अब देखो ये पैरेलल लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 लाइंस आ रही है, लेकिन सब टकरा करके एक पॉइंट पर ही मीट हो रही है जहां पे फोकस बना रही है। तो इनको क्या कहते हैं, पैरेलल रेज। इनको कहते हैं कन्वर्जिंग रेज, क्योंकि ये कन्वर्ज हो रही है एक जगह पे। ठीक है। इसको पूरे को कहते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये देखो अंदर वाला पार्ट कैसा है, केव लाइक, बाहर वाला पॉलिश्ड है। और ये यहाँ से फोकस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ऑप्टिकल सेंटर इसे बोलते हैं, ओ, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये आगे का पार्ट है, आपको अभी नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से जो आपकी इमेज होती है, hence we can conclude that when an object is placed close to a concave mirror, अगर दूर है तब तो रियल बना रहा है, अगर पास आ जाता है तो आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है। तो ये बस अभी आपको सिर्फ ऐसा पढ़ लेना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं है। ठीक है। अभी आपको उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आ पाएगा, ग्राफ वगैरह बना करके जो आपके डायग्राम्स हैं वो आपको उतने अच्छे से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हायर क्लास की ये चीजें हैं। तो जब दूर है तो रियल बना रहा है, जब पास में आएगी तो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज बनाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। आगे चलते हैं। अब यूज क्या है कॉनकेव मिरर के, यूज ये है कि सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डेंटिस्ट के पास, तो उसके पास में एक हथियार टाइप का होता है, क्या होता है, हथियार नहीं होता है, बेसिकली वो माइक्रोस्कोप, नॉट माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन वाला जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो उसके थ्रू वो जो है टीथ को बड़े तरीके से जूम आउट करके देख, जूम इन करके देख सकता है। ठीक है। इन टॉर्चेस, टॉर्चेस में भी क्या है, कॉनकेव मिरर यूज होता है, हेडलाइट्स में, गाड़ियों के, सर्च लाइट में भी कॉनकेव मिरर, स्ट्रीट बीम ऑफ लाइट में भी जो होती हैं, वो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टर के तौर पे जो स्ट्रॉन्ग बीम्स होती हैं वो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, टॉर्च में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, और आपके पेशेंट की जो टीथ होते हैं उनको जूम करके देखने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। तो सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, फेस का लार्ज इमेज देखना है, बड़ा सा फेस करके देखना है, तो ये यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर आर यूज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है।
अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या है। अब जो कॉनकेव मिरर था जस्ट अपोजिट उसका कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। देखो, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग, बल्जिंग मतलब उभरी हुई। ठीक है, देखो ये उभरी हुई है ना, अभी दिखाया था, इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेडिंग आउट मतलब फैल जाती हैं, एक जगह पे मीट ही नहीं हो रही है। व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्प्रेड आउट वी कैन से दैट द रेज ऑफ लाइट आर डाइवर्जिंग। इनको हम कहते हैं कि जो लाइट है, रेज है, वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब फैल रही है। देखो, आ रही है टकराकर वापस इधर उधर फैल जा रही है। लेकिन जो इसकी शेडो है पीछे, फ्रंट पीछे बन रही है मिरर के, जिसको हम फोकस कह रहे हैं, इसीलिए इसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती है, वो आपकी वर्चुअल होती है। ठीक है, ये हो गया। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी सीधी होगी, और स्मॉल होगी, जो आपकी ऑब्जेक्ट है उससे छोटी दिखेगी। जैसे आपने एटीएम, जो आपकी मशीन्स होती हैं उस वाले, अगर आप रूम में गए हो तो आपने देखा होगा वहां पे जो कैमरा लगा होता है उसमें बड़े छोटे से दिखते हो, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है, ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक एट द रेयर साइड और बैक साइड और द रोड। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर, मतलब जो आपके व्हीकल्स में जो पीछे के लिए देखने के लिए लगा होता है। बाकी आपके स्कूटर्स बसेस में मिल जाता है ये। और बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड फॉर शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, जो अभी भी मैंने आपको बताया कि एटीएम वाले जो एरिया होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर को इंस्टॉल करते हैं शॉप में, शॉप ओनर, जिससे कि वो नजर रख सके सारे कस्टमर्स पे, ठीक है, नौकरों पर भी, कि वो चुरा तो नहीं रहे हैं कुछ भी। अब इसी तरीके से जैसे मिरर होते हैं, दो टाइप के आपके लेंस होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस आप समझ रहे होगे ये भी डाइवर्जिंग लेंस होगा, नहीं, इसमें उल्टा हो जाता है। जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस ये कन्वर्जिंग होता है, जबकि कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। देखो आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो, कॉन्वेक्स को हम उभरा हुआ बल्जिंग पार्ट से शो करेंगे, ये इसका बल्जिंग पार्ट है। और जबकि हम कॉनकेव को इस तरीके से शो करेंगे, देखो इसमें भी केव लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो चीजें वही हैं, लेकिन हाँ एक चीज चेंज हो गई है कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लूं, यहाँ पर कन्वर्जिंग होगा ये, कन्वर्जिंग, और यहाँ पर ये हो जाएगा डाइवर्जिंग। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे। तो जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं, जबकि मिरर के टाइम पर कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ करता था, डाइवर्जिंग हुआ करता था। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। क्यों होता है ये कन्वर्जिंग, क्योंकि जब लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये है कॉन्वेक्स लेंस अपना उभरा हुआ बल्जिंग, तो जब इससे रेस टकराती हैं तो यहाँ पे क्या करती हैं, मीट करती हैं, सारी रेस यहाँ पर आकर के मीट करती हैं एक जगह पर। इसीलिए क्योंकि मीट कर रही है तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जो पैरेलल रेज आती है वो मीट करती है लाइट की रेस। फिर इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है, नेचर और साइज जो है इमेज का, जो कॉन्वेक्स लेंस का होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है ना, लेंस से कितनी डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि when an object is placed at far off distance when convex in front of convex lens, यानी कि convex lens से काफी दूर अगर डिस्टेंस पे आपके ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो होगी फॉर्म वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब सीधी, रियल मतलब जैसे आपको दिख रही है, और मच स्मॉल बहुत छोटी सी दिखती है। ठीक है, अब यूजेस क्या है कॉन्वेक्स लेंस के, इनको मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज किया जाता है, इनको स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मों में यूज किया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, बाइनोकुलर्स में, कॉन्वेक्स लेंसेज में, मतलब यूज करते हैं। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या, कॉनकेव लेंस क्या होता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब लाइट, देखो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, और यहाँ से लाइट जब टकराएगी तो टकरा करके स्प्रेड आउट हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है ना, ये रियल वाली रेज है, ये वाली, ये स्प्रेड आउट हो रही है, तो इनको डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। अब ये शेडो जो आ रही है पीछे फोकस पे बन रही है बिल्कुल उसकी तरह, जैसे पहले हमने मिरर में पढ़ा था, तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, बट ऐसा लग रहा है जैसे मीट हो रही है, वो भी मिरर के, वो भी लेंस के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है, देखो ये तो हटा देते हैं, ये तो वही है जो मैंने आपको बताया, वो इमेज बनाता है आपकी वर्चुअल। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा शायद, ओके ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कैसी इमेज बनाएगा। कॉनकेव लेंस, ये क्या हुआ, ओके,
कॉनकेव लेंस formed virtual erect, ठीक है, इरेक्ट नहीं होगा यहाँ, सॉरी फॉर दैट, इरेक्ट तो रियल के साथ में होता है, यानी कि जो आपका कन्वेक्स लेंस है इरेक्ट होगा, वो सॉरी वर्चुअल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और लार्जर होगा। ओके, तो ये हो जाता है आपका इसके लिए। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस के यूज क्या है, कैसे लिखोगे, तो भैया लिख दो कैसे, कि जो हमारी इमेज होती है, पर्सन कोई स्टैंडिंग है मतलब खड़ा हुआ है आउटसाइड, तो उसको देखने के लिए पीप होल्स इन द डोर ऑफ होटल रूम्स, जैसे जो आपके दरवाजे होते हैं, आपने आपको बाहर आकर नहीं देखना है कि कौन है, आपको अंदर से ही देख लेना है, तो उसके लिए बड़ी सी इमेज जो बनाता है, तो वो वाला जो कैमरा लगा होता है, छोटा सा छोटू सा लगा होता है गेट में, उसके लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और चश्मा बनाने के लिए, यानी कि जो आपके चश्मे होते हैं स्पेक्टिकल्स, उसके लिए यूज करते हैं। अब बात आती है सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। सन से आने वाली जो लाइट होती है वो सफेद होती है, व्हाइट होती है या कलरफुल होती है, क्या तुम्हें क्या लगता है, कमेंट करो। लेकिन कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ, क्योंकि मैं आपसे रिवील कर दूंगी, बताना ये समझ में आया या नहीं। देखो, सन से आने वाली लाइट जो है क्या होती है, एक व्हाइट लाइट होती है। हमारे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, न्यूटन ने एक डिस्क एक्सपेरिमेंट बच्चों किया था, कहानी सही से सुनना, एक्सपेरिमेंट किया था डिस्क एक्सपेरिमेंट। और उस डिस्क एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिस्क टाइप की ली, यानी कि गोल आकार की डिस्क ली, जिसको 7 रंगों में बांट दिया, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। ठीक है, विबग्योर, 7 रंग जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो, जो रेनबो बनाता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इन 7 रंगों में बांट दिया। ठीक है, इन 7 रंगों में बांट करके उसको घुमाया तेजी से। जब घुमाया तो उन्होंने देखा कि ये व्हाइट, ऑफ व्हाइट कलर की दिखने लग गई, सारे रंग गायब। इससे उन्होंने ये बताया कि एक लाइट ही होती है, केवल व्हाइट लाइट, जो कि 7 रंगों का मिश्रण यानी कि मिक्सचर होती है। तो यहाँ पर जब न्यूटन ने ये बताया, तो ये बाकी भी एक्सपेरिमेंट्स में करके देखा, तो ये चीज प्रूफ हो गई कि हाँ, ये बात सच है। तो हमारा जो सन है वो भी एक व्हाइट लाइट है, लेकिन क्योंकि जब वो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे लाइट अभी रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, टकरा करके बढ़ जा रही थी इधर उधर, तो इसी तरीके से जो हमारी व्हाइट लाइट होती है सन की, वो टकराती है किससे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, वेपर पार्टिकल्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, डस्ट पार्टिकल, उनसे टकरा करके वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। ये 7 रंगों में नहीं बढ़ती है, कह सकते हैं कि जो आपकी सनलाइट है, 7 रंगों में तो बढ़ना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो तभी बढ़ती है जब बारिश हो रही होती है, जब उसे पानी की बूंद मिलती है, पानी की बूंद से टकरा करके वो 7 रंग में बदलती है, तब वो रेनबो कहलाती है। उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद करने पड़ते हैं उसको, किसको, सनलाइट की रेज को, और सारी इक्वेशन जब सही बैठती है तब जाके रेनबो बनता है। तो रेनबो वाला पार्ट अभी बाद में देखेंगे। तो व्हाइट लाइट जो होती है सन की, वो व्हाइट होती है, कलर्ड नहीं होती है, पहली बात। दूसरा, वो येलोइश इसलिए दिखती है क्योंकि वो जो स्प्रेडिंग होती है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वो दिख जाती है, क्योंकि हर एक 7 रंग जो होते हैं ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, तो बड़े होकर पढ़ोगे कि इन सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है वो सबसे कम फैलती है लाइट, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो येलो कलर की जो है लाइट हमें दिखती है कुछ सन की, लेकिन होती व्हाइट है। एक तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसीलिए जो आकाश है वो नीला है, स्काई आर ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी समझ लो तुम, क्योंकि जो आपका ब्लू है, इंडिगो है, ये लाइट में क्या है, वेवलेंथ कम है इनकी, तो ये स्प्रेड ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो ब्लूइश दिखते हैं। और इसीलिए जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें रेड कलर की जो है ना लाइट लगाई जाती है स्टॉप करने के लिए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो फैलती नहीं है, उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा होती है, दूर से ही दिख जाती है, स्कैटर नहीं होती है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें क्लियर हो गई हमारी। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, कोई प्रिज्म ले, प्रिज्म क्या होता है मैम, ग्लास का, कांच का बना हुआ एक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म होता है। जब आप 10th 11th क्लास में आओगे तब देखोगे, पढ़ोगे, बहुत अच्छा लगेगा। अभी बस इतना समझो, ये ट्रायंगल टाइप का ग्लास का प्रिज्म होता है, जब व्हाइट लाइट इससे टकराती है तो बेटा 7 रंगों में बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं विबग्योर। ठीक है, और ये जो इंद्रधनुष टाइप का बना रहे हैं, ये इंद्रधनुष वाकई में रेनबो भी इसी तरीके से बनता है। तो ग्लास का जो प्रिज्म था,
जब ग्लास के प्रिज्म पे व्हाइट लाइट डाली गई तो ये 7 रंगों में बढ़ गया। उसी तरीके से जो सन की लाइट होती है वो व्हाइट लाइट होती है, और जब बारिश या तो हो रही होती है या फिर बारिश होकर रुकी होती है, तुम देखते हो तभी रेनबो बनता है। क्यों? क्योंकि जब व्हाइट लाइट जाती है पानी की ड्रॉप से, पानी की ड्रॉप से क्या है, टकराती है, तो वो 7 रंगों में बट जाती है। ठीक है? उसकी क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। डिस्पर्सन किसे कहते हैं? जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में बट जाए, क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, उसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है? और ये 7 रंग्स जो होते हैं, 7 कलर्स जो होते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? 7 कलर्स को कहते हैं विबग्योर। इसको मैं लिख देती हूँ, जब बड़े क्लास में होगे तो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। ठीक है? मेरा तो मन हो रहा है बहुत कुछ बता दें तुम्हें, लेकिन वही है कि अभी तुम नहीं समझ पाओगे उतना। तो जितना तुम समझ सकते हो वही बताऊंगी। तो विबग्योर, विबग्योर ये होते हैं कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे दूर तक दिखाई दे जाते हैं ये। और विबग्योर में जो आपकी वॉयलेट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इस बात को आप नोट करना चाहिए था आपको। तो अगर आपने अभी नहीं किया तो आप कर लो। अच्छा, दूसरा क्या? तो द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म एन व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट किसको कहते हैं? ये जो पट्टी बन रही है 7 कलर की, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्सन। जब एक व्हाइट लाइट 7 या जब इस एक व्हाइट लाइट जो है सो मेनी कलर्स में बढ़ जाती है, तो बेसिकली वो 7 कलर्स ही होते हैं, तो इसको ही हम डिस्पर्सन कहते हैं। और जो ये स्ट्रिप्स बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं, रेज में बढ़ रही हैं, ये इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? जो आपका रेनबो जिसकी वजह से बनता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? जिसकी वजह से आपको ब्लू दिखता है स्काई। और जो आपने एक और फिनोमेना पढ़ा था, कौन सा था? हाँ, हम लोग ने पढ़ा था कि सनलाइट व्हाइट होती है, कलर सनलाइट व्हाइट होती है। ठीक है? ठीक है ना? 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और ट्रैफिक का कलर जो है रेड कलर, कलर का क्यों यूज करते हैं स्टॉप करने के लिए, ये भी समझ गए होंगे। क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ जब आगे जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स में सिखा सकती हूँ मैं, लेकिन अभी तुम्हें सिखाने के लिए सिंपल सा वर्ड अगर मैं बोलूँ तो वेवलेंथ मतलब कितनी दूर तक वो जा सकती है। ठीक? और स्कैटरिंग उतनी ही सब उस लाइट की सबसे ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ये लिख दूं क्या? चलो लिख देते हैं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ कम है जिसकी। ठीक है? अच्छा है? क्या है? पढ़ो फिर से। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा उसकी, वेवलेंथ कम है जिसकी। ठीक है? तो ये याद रखना आप लोग। तो वेवलेंथ कम किसकी होती है ये जान ले। वेवलेंथ होती है वॉयलेट की सबसे ज्यादा कम। तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा इसी की, है ना? इसीलिए स्काई जो है ब्लूइश दिखता है। ठीक है? तो जहां पर बच्चों आपको कोई डाउट है फिर से वीडियो लगाओ, फिर से समझो। कोई और फिर भी डाउट आता है तो कमेंट करो, मेरे से पूछो। और ये था पूरा लाइट चैप्टर जो हमने आज पढ़ा। इसको हटा देते हैं तो कट हो गया। ये था लाइट चैप्टर। ठीक है? और ये ग्लास प्रिज्म पे वही दिखाई गई है स्पेक्ट्रम बनते हुए व्हाइट स्क्रीन पे कैसे बनती है। तो टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा ज्वाइन कर लो, 678, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और कोई डाउट है तो पूछो मेरे से कमेंट में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।